ब्लाउज़ का नेक डिज़ाइन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं बॉर्डर के साथ में बनाऊँगी। अगर आपके पास ऐसा कोई बॉर्डर नहीं होता है तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अलग से कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, अलग से आप कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक ले सकते हैं। तो मैं इसे बना रही हूँ 36 साइज़ में। आप अपने साइज़ के हिसाब से मेजरमेंट लेकर इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। इसमें आप मेजरमेंट बोट नेक का लीजिएगा, क्योंकि पीछे का जो गला है वो पैक रहेगा ऊपर की तरफ से, तो आपको बोट नेक का ही मेजरमेंट लेना है। सबसे पहले हम टोटल लंबाई में 1 इंच बढ़ा करके लेंगे, क्योंकि डिज़ाइन वाला पार्ट कट होगा तो आपका बैक पार्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए आप 1 इंच टोटल लंबाई में 1 इंच बढ़ा करके लीजिएगा। अब मैं ले रही हूँ 15 इंच। 14 इंच लेंथ ये बन करके तैयार हो जाएगी। 14 इंच मुझे तैयार रखनी है, तो उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच लिया है और नीचे से 1 इंच बढ़ा करके एक्स्ट्रा लिया है। टोटल लेंथ हो गई है 16 इंच। 14 इंच ये बन करके रेडी होगा। शोल्डर और आर्म होल 36 साइज़ में बोट नेक के हिसाब से मैंने 7 इंच लिए हैं। आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। 1 इंच पे आर्म होल का शेप दे देना है और हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग पूरी कर ली है बैक पार्ट की। अब हमें इसे कट कर लेना है, तो अस्तर पे मैंने इसे कट कर लिया है। तो ये वाला नेक डिज़ाइन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर ये नेक डिज़ाइन है, बनाने में बहुत ईजी है। गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 3.25 इंच और लंबाई ली है 3.5 इंच। नेक की विड्थ रखी है 3.75 इंच और लेंथ में लिया है मैंने 3.5 इंच। आपको ऊपर से एक बोट नेक का शेप दे देना है यहाँ पर। नीचे वाला नेक आपको जितना बड़ा रखना है उसके हिसाब से आप मार्किंग कीजिएगा। जैसे मैंने गले 3.5 जो लेंथ ली है वहाँ से मैं ले रही हूँ 8 इंच। यहाँ से हम लेंगे 4 इंच चौड़ाई में और एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए क्या करना है, ऊपर वाला जो गले का पॉइंट है इसे आपको यहाँ पर मिला देना है। तो जो 7.5 इंच हमने कमर के लिए मार्क किया था, इस लाइन को आपको इस तरह से मिला देना है। सिंपल पूरा आप इसे नीचे तक मिला लीजिए और नीचे वाला जो नेक का पैटर्न है यहाँ पर आपको राउंड शेप दे देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है, तो इस तरह से हम इसे कट करेंगे। नेक वाला पार्ट भी हम कट कर लेंगे। तो जब हमें ये पार्ट एक्स्ट्रा हम जोड़ेंगे, इसलिए मैंने नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है कि कोई भी पार्ट आपका ऊपर नीचे की तरफ ना हो। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, इस पार्ट को ना मार्जिन लगेगा यहाँ पर अंदर की तरफ अटैच करने में, तो इस पार्ट को मैं एक्स्ट्रा अस्तर के कपड़े पर कट कर रही हूँ। जब हम इसे पैटर्न के साथ में अटैच करेंगे तो हमें आधा से एक इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा अंदर दबाव के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच साइड से एक्स्ट्रा बढ़ाया है और इसे मैंने अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर कट करके यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो दोनों पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। दोनों पार्ट मेरे मेन कपड़े पर कट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, पेपर पेस्टिंग लेना है डिज़ाइन बनाने के लिए। इस पर ना बहुत ही सुंदर सा कटवर्क का डिज़ाइन बनेगा। तो आपको पेपर पेस्टिंग ले लेना है और इसे इस तरह से रख लेना है। पेस्टिंग मैंने डबल फोल्ड करके लिया हुआ है, क्योंकि हमें 2 पार्ट कट करने हैं। आधा इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें मार्क कर लेना है और यहाँ पर 1.25 इंच पे मार्क करना है। पहले मैंने आधा इंच पे एक लाइन बनाई है, फिर 1.25 इंच पे एक लाइन बनाई हुई है। इसके बाद में आपको कोई भी एक पैटर्न ले लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डब्बी का ढक्कन यहाँ पर यूज़ किया है। आप चाहें तो पेपर पे एक पैटर्न कट कर सकते हैं कट वर्क का, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बहुत ही छोटा पैटर्न यूज़ किया है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा कट वर्क चाहिए तो आप थोड़ा बड़ा पैटर्न भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पास पास में आपको इस तरह से कटवर्क का डिज़ाइन बनाते जाना है। पेपर पेस्टिंग मैंने सीधे में ही लिया है और पेपर पेस्टिंग को मैंने ब्लाउज़ की लंबाई से थोड़ा बढ़ा करके लिया है, मतलब टोटल इसकी लेंथ जो है वो 19 इंच है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से 3 इंच पे मार्क कर लेना है। 3-3 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। इतना चौड़ा हमारा बॉर्डर रहेगा और इसे स्ट्रेट एक लाइन बना करके ड्रॉ कर लेना है और कट कर देना है। तो ये हमारा पैटर्न कट हो गया है। इसे आपको बॉर्डर के साथ में प्रेस करके कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। कपड़े पे आप इसे पेस्ट कर लीजिएगा, जिससे कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। कटवर्क वाला जो डिज़ाइन है आपको अच्छे से इसे कट कर लेना है। ये देखिए पैटर्न के साथ साथ में कट करेंगे। तो जब आप किसी पैटर्न से इस डिज़ाइन को बनाएंगे ना, तो आपका जो कटवर्क वाला डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा ही बनेगा और उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारा ही पैटर्न कट कर लिया है। तो ये 2 पैटर्न मेरे कट हो गए हैं। अब मैं इसे बॉर्डर के ऊपर कट कर रही हूँ।
बॉर्डर के ऊपर मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को साथ में अटैच कर देना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट को अस्तर के साथ में हमें मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करके तैयार कर लेना है। फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है, चारों तरफ कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं होना चाहिए। इसे हम इस तरह से कट करेंगे। तो अस्तर के बराबर से आपको इसे कट कर लेना है। तो देखिए एक पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। इसी के ऊपर हमें कटवर्क वाला डिज़ाइन अटैच करना है बाद में। अब मैं यहाँ पर दूसरा वाला पैटर्न तैयार कर रही हूँ। तो देखिए दोनों ही पैटर्न्स मेरे तैयार हो गए हैं फिनिशिंग के साथ में। अब मैंने ये बॉर्डर वाला पार्ट लिया है, तो ये सिल्क का फैब्रिक है, इसमें धागे बहुत ही निकल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा धागे कट करने के बाद में मैं इसे एक तरफ से फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर देना है। ऐसे ही दूसरा वाला पैटर्न भी हमें फोल्ड कर लेना है। दोनों पैटर्न तैयार कर लिए हैं। अब इसे हमें ब्लाउज के पैटर्न पर अटैच करना है। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे। अस्तर वाला भाग आपको ऊपर की तरफ रखना है और पैटर्न का आपको ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से, ताकि पलट करके सीधी तरफ आ जाए। अब मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने जो पैटर्न वाला भाग है गले के ऊपर साइड निकाल दिया है, और क्योंकि मैंने इसे बढ़ा करके कट किया था तो आधा ऊपर है और आधा नीचे। बाद में हम इसे सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा रहेगा कट करके निकाल देंगे। तो एक एक करके आपको देखिए इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है। पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। कटवर्क का डिज़ाइन अच्छे से बने, आपका इस बात का ध्यान रखिएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाइएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में आपको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है कट कर दिया है। अब कटवर्क वाला जो डिज़ाइन है ना, यहाँ पर आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि ये डिज़ाइन अच्छे से और फिनिशिंग के साथ में फोल्ड हो जाए। अब आपको हाथों से इसे अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है और इसे फिनिशिंग कर लेनी है। तो डिज़ाइन को मैंने देखिए पलट करके सीधा कर लिया है और अच्छे से इसे फिनिशिंग भी कर ली है। बाद में मैंने इस पर प्रेस भी लगाई है जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आपको हाथों से पहले प्रेस कर देनी है, उसके बाद में सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। तो देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। ऐसे ही दूसरा वाला पैटर्न भी हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए दोनों पैटर्न्स मेरे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर फिनिशिंग की एक सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाए। दोनों पैटर्न्स के ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे मैंने सिलाई लगाई है, देखिए इस तरह से। तो ये पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। अब इसके बाहर से भी आपको सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही आपको दूसरा वाला पैटर्न भी रेडी कर लेना है। अब गले का जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उस पर भी अगर आप पेपर पेस्टिंग लगाना चाहें तो इस तरह से पेपर पेस्टिंग कट करके लगा सकते हैं, या फिर आप इसे सिंपल सिलाई लगाकर पलट के भी बना सकते हैं। अगर आपका मैन फैब्रिक थोड़ा सा हार्ड है, तो मेरा मैन फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है तो मैं इसमें फिनिशिंग के लिए नीचे की साइड भी पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो पेस्टिंग को मैंने फैब्रिक के साथ में अटैच कर दिया है। अब हमें मैन कपड़े के साथ में इसे सिलाई लगा करके पलट लेना है। तो इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। छोटे छोटे कट पूरे नेक पे लगा लेने हैं। अब इसे पलट करके आपको एक सिलाई अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। अब देखिए बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर डॉट भी लगा दिया है, तो आप भी अटैच करने से पहले यहाँ पर डॉट लगा लें। उसके बाद में आप डिज़ाइन वाला जो पार्ट है इसे अटैच करें।
बराबर से रखेंगे दोनों पार्ट को और पिन के साथ में पहले आपको अटैच कर देना है। फिर डिज़ाइन के किनारे किनारे आपको सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी आपको सिलाई लगा करके इसे अटैच कर लेना है। डिज़ाइन अटैच करने के बाद में हमें ऊपर वाला जो बोट नेक वाला पार्ट है उसे भी फिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं क्रॉस पट्टी लगा रही हूँ। क्रॉस पट्टी के साथ में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर तिरछी कटी हुई पट्टी लेनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है नेक पे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे अटैच कर देंगे। नेक पे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को एक सिलाई हमें कॉर्नर पे इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा देनी है। गले वाले पार्ट से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो देखिए ऊपर वाले नेक पे भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग हो गई है। ऐसे ही आपको दूसरे नेक के साइड पे फिनिशिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है। नेक पे फिनिशिंग करने के बाद में नीचे की तरफ कमर पट्टी भी आपको अटैच कर लेनी है। पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से आपको पट्टी को नीचे की तरफ अटैच कर लेना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और एक सिलाई आपको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे ऊपर से लगा लेनी है। ये देखिए नेक बंद करके रेडी हो गया है। ऊपर की तरफ डोरी और एक बटन अटैच कर देंगे जिससे कि यहाँ पर आपको इसे लगाने में आसानी रहेगी और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको यहाँ पर डोरी लगानी है तो डोरी लटकन भी आप लगा सकते हैं या फिर इस तरह से लूप और बटन भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर में एक बटन लगा दिया है। अच्छे से आपको बटन को नॉट लगाकर पक्का कर देना है और डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।